हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं हमारी एक पन दो काज सीरीज़ को। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 22। पॉज करेंगे और टाइमर लगाएंगे 2 मिनट का और सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक कोई कोड लैंग्वेज है जिसमें 34687 इज रिटन एज 43778। तो 47592 का वैल्यू क्या होगी? ठीक है, सिंपल है। पहले देखते हैं कि इनकी इसके साथ मैपिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो 34687 बनता है 43778। ठीक है, +1 - 1 +1 - 1 +1। ठीक है, तो सेम चीज़ रिपीट कर देंगे 47592 के लिए +1 - 1 +1 - 1 और +1। तो आंसर क्या आएगा? 56683। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। चलिए, इस तरीके के सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 23 में अगर किसी को डिफ़िकल्टी होती है तो मैं एक बार में इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। इसके बाद लाइफ में गलती नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना बस ओवर थिंक नहीं करना, ओवर थिंक मत करना। ठीक है, मैं प्रोसीजर बताऊंगा और उस प्रोसीजर को फॉलो करना बस। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक कोई भाषा होगी जिसमें मैन का मतलब वुमेन होता है, वुमेन का मतलब बॉय होता है, बॉय का मतलब गर्ल होता है और गर्ल को पायलट बोलकर बुलाते हैं। ठीक है, मैन को कैसे बुलाते हैं? वुमेन बोल के। वुमेन को हम इंग्लिश में वुमेन बोलते हैं तो वो लोग दूसरी भाषा इमेजिन कीजिए, वो लोग बॉय बोलते हैं। हम इंग्लिश में बॉय बोलते हैं तो वो लोग कोई और लैंग्वेज है जिसमें गर्ल बोलते हैं। गर्ल को पायलट बुलाते हैं वो लोग। ठीक है, और पायलट को चाइल्ड बुलाते हैं। तो एरोप्लेन कौन उड़ाएगा? ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल में ना क्या मैपिंग है वो लिख लीजिए। ये हमारी भाषा इंग्लिश में और ये कोई दूसरी भाषा है। ठीक है, ये कोई भाषा है, उस भाषा में मैन को वुमेन बोलते हैं, वुमेन शब्द को बॉय बुलाते हैं, बॉय को गर्ल बुलाते हैं, गर्ल को पायलट और पायलट को चाइल्ड बुलाते हैं। तो देखिए प्लेन कौन उड़ाता है? हमारी भाषा में प्लेन कौन उड़ाता है? पायलट उड़ाता है। तो उनकी भाषा में प्लेन कौन उड़ाएगा? चाइल्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर चाइल्ड होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में बस लेफ्ट राइट ऐसे लाइन खींच के मैपिंग कर लीजिए और फिर जो पूछा है उसकी करस्पॉन्डिंग मैपिंग को बस देखिए, बाकी सब को भूल जाइएगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल था। हम सिंपल इसलिए कर रहे हैं कि बाद में कॉम्प्लिकेटेड सवाल इजीली बने। तो इसमें और कॉम्प्लिकेशन होगा तो बस यही प्रोसेस फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया रहता है चाइल्ड को वो लोग हैन बोलते हैं, तो ऐसा मत कर देना कि पायलट को चाइल्ड बोलते हैं और चाइल्ड तो हैन होता, ये चाइल्ड की मैपिंग है ना तो ऐसे जोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैपिंग को देखना, सिंपल सवाल है, और जोड़ देना। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये वाला जो सवाल है इसी तरीके का हमने यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम में 2023 में आया था। ये यूपीएससी में भी या तो 19 या 20 में एक बार आया है। ठीक है, इसी का थोड़ा वेरिएशन आता है, मतलब ये इसी टाइप का सवाल है। ठीक है, यूपी पीसीएस में तो एकदम ऐसे ही टाइप का आया था, यूपीएससी में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। उसमें वो 2 बच्चे ले लेते हैं कई बार। फर्स्ट बच्चा कर इधर से 17th पोजीशन पे है और एक और बच्ची है जो इससे 7 पोजीशंस दूर है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन पीछे से कितनी होगी, इस तरीके का यूपीएससी में आता है। तो ये उसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है मनोज का रैंक 17 है, क्लास में 59 बच्चे हैं। इस तरीके के सवाल को हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें तो आप बस 1.5 मिनट का टाइम लगाइएगा। ठीक है, 1.5 मिनट टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए। तो उसकी रैंक पीछे से कितनी होगी? 1.5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए वैसे तो, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो ये आपका आइडियली 20 सेकेंड का सवाल है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जो बच्चा फ्रंट से मतलब एक लाइन है, ये बच्चे खड़े हैं। ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति खड़ा है ना, और इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी आँख है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है,
तो ये फ्रंट से जब देख रहे हैं तो ये पहला बच्चा है, फर्स्ट है इसका रैंक, फिर ये सेकंड है, एंड सो ऑन करके 59 बच्चे खड़े होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट बच्चा फ्रंट में खड़ा होगा उसको मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, आप सामने से देखिए, मैं पीछे से देख रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट बच्चा दिख रहा है आपको फ्रंट में, वो मुझे क्या दिख रहा होगा, 59th, ठीक है, 159, ठीक है। जो आपको सेकंड बच्चा दिख रहा है वो मुझे 58th बच्चा दिख रहा होगा। जो आपको लास्ट बच्चा दिख रहा है वो मुझे फर्स्ट बच्चा दिख रहा होगा। देखिए इसको ऐड करने से 60, इन दोनों को ऐड करने से 60, ठीक है। तो फिर मनोज जो कि 17th पोजीशन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो मुझे कैसा दिख रहा होगा, 17 प्लस क्या कर दूं कि 60 आ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट +1, राइट, जो हमने देखा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 43, राइट। 17 + 43 60 होता है, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से अप्रोच सीख रहे हैं ना आप, कैसे करना है। फ्रंट से क्या दिखेगा ऐसे समझना है, फिर बैक से क्या दिखेगा, फ्रंट से क्या दिखेगा, बैक से क्या, 2-4 के लिए लिख लिए, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा ये 17 है तो इसका 43 होगा। देखना ऑप्शन में एक बार चेक करते, शायद 42 भी दिया होगा, देखना ये देखिए 42 भी दिया हुआ, ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से लिख के करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा डायग्राम इंजीनियर, अकाउंटेंट और प्रोफेशनल्स को समझाता है, ठीक है। तो देखिए इंजीनियर और अकाउंटेंट ये तो दोनों ही पेशे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, पेशेवर हैं दोनों। तो कुछ ऐसा पेशेवर होगा और उसके अंदर पे ही होंगे इंजीनियर अकाउंटेंट। अब इंजीनियर और अकाउंटेंट ऐसा तो नहीं होता कि दोनों प्रोफेशंस की पढ़ाई सेम हो, एक को बीटेक करना पड़ता है भैया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई साइंस वाला होता है, साइंस बैकग्राउंड से। अकाउंटेंट जो होता है ये तो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है ना, सीए का एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए इनमें ओवरलैप तो नहीं होगा, या तो आप इंजीनियर बनोगे या तो आप अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है। हो सकता है कुछ केस में कुछ इंजीनियर्स अकाउंटेंट बन जाए, कुछ अकाउंटेंट इंजीनियर्स भी बन जाए, बट ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो। तो हमको भैया कॉमन सेंस यूज़ करके सॉल्व करना है ना, कॉमन सेंस के हिसाब से सॉल्व करना है ना, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग इज एनिमी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि ये पेशेवर के अंदर नहीं है। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों ही पेशेवर है ना, इंजीनियर और अकाउंटेंट दोनों ही पेशेवर हैं, तो ये अंदर आता है ना। ये इसलिए नहीं होगा कि ऐसा, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आई एम सॉरी, पेशेवर के अंदर इंजीनियर, इंजीनियर के अंदर अकाउंटेंट, तो ये तो गड़बड़ लग रहा है ना, ये भी सही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। मेरी थोड़ी आवाज़, तबीयत ठीक नहीं है करके थोड़ा स्लो हो गया वीडियो आना, बट मैं अभी और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। आपका कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हैं, और जब भी टाइम मिलेगा इनमें से कुछ भी आपको जो भी लगे टाइम मिले तो कर दीजिएगा, इससे हेल्प हो जाती है थोड़ी मेरी। और स्माइल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा क्या मंत्र है भैया, हमारा मंत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। किसी भी लेवल से हो आप, कितने भी कमज़ोर बैकग्राउंड से हो, है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। पाणिनि करके एक ग्रामर के रचयिता जो हैं, उनका एक है, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, ठीक है। रस्सी भी बार बार अगर घिसती है ना पत्थर को, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक है। चलिए चलिए, हैव अ नाइस डे।